अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, रियाद से शमाल की जानब सऊदी अरब का आखिरी शहर है जिसका नाम गरियात है, और उसके बाद उर्दन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। गरियात का एक सऊदी वो कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, उसके स्पेयर पार्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ये था कि मैं रियाद जाऊं और वहाँ से ख़रीदूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उर्दन जाकर, उर्दन चूँकि वहाँ के करीब है, कहता है कि मैंने दूसरे ऑप्शन को तरजीह दी। कहते मैंने अपनी जेब में कुछ पैसे लिए और मैं उर्दन चला गया। कहते जब उर्दन दाखिल हुआ कोई कमो बेश कोई 20-25 किलोमीटर दूर, कहते मैंने सड़क के ऊपर एक खातून को देखा, वो खड़ी हुई है और वो अपना कपड़ा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो इशारा कर रही है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो कहता है कि मैंने अपनी गाड़ी रोकी, तो मैंने उस खातून से पूछा, मैंने क्या हुआ? उसने कहा बचाओ बचाओ, मेरा खामद जो है वो बिल्कुल यानी मौत के करीब है। कहता मैं जल्दी से नीचे उतरा, मैंने जाके देखा उसके खामद के हाथ, उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खैर, कहता मैंने उसको खातून को कहा कि ऐसा करो, एक तरफ तुम पकड़ो, एक तरफ मैंने उसको पकड़ा, और मैंने उसको अपनी गाड़ी के अंदर लटाया। और मुझे चूँकि मैं गरियात जो है वो करीब है उर्दन के, और मुझे पता है फ़लाँ जगह एक हॉस्पिटल था छोटा सा। कहते मैंने उस खातून से कहा तुम्हारे पास कोई कीमती सामान है तो वो मेरी गाड़ी में रख लो। उसने कहा हाँ बैग है। वो खैर उसने वो अपना शंता जो ब्रीफ केस कह रहे या उसको, खैर वो उसने रख लिया। कहते मैंने तेज़ी के साथ हॉस्पिटल पहुँचे, एमरजेंसी वालों ने उसको जल्दी से एक्सेप्ट किया, और हमारी दुआएं जो थी, वो खातून रो रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि डॉक्टरों ने कोई 2-3 घंटे उसका इलाज वगैरह किया तो हमें कुछ इत्मीनान दिलाए। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बच जाएगा, ख़तरे वाली इतनी बात नहीं रही। कहते वो खातून मुझको बार बार कह रही है कि मुझको छोड़ना नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैंने उससे कहा तुम्हारा कुछ जाने? उसने कहा हम तो रियाद से आए हैं, हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं पता। कहते अब मैं परेशान, होटल भी कोई करीब नहीं था। कहते मेरे ज़हन में आया कि यहाँ पर एक बस्ती में मेरा एक दोस्त रहता है उर्दनी। कहता जी मैंने उस खातून को अपने साथ बैठाया और रात गए, हमने उनका जाके दरवाज़ा ना किया। वो देख के हैरान हो गया। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी बेटियाँ थी, उसकी बीवी थी। खैर उस खातून तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में चली गई। हमने खाना खाना तो उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया। अगला दिन हुआ तो मैंने उनको साथ लिया। हाँ जी, वो जो बाबा था, जो मेज़बान था, उसको साथ दिया, उसकी बीवी को साथ लिया, उस खातून को साथ लिया। हॉस्पिटल आ गया दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन यहाँ पे। जब डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आके उस खातून से पूछा, उसने कहा कि ये बताओ कि इसने क्या खाया? उसने कहा कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल हम सैर करने के लिए रियाद से आए हैं, हाँ जी, सैर व तफरीह के लिए। उसने कहा नहीं ऐसा करो कि इसकी जो मेडिसिन लेता है वो मुझको दिखाओ। लो जी, उन्होंने मेडिसिन देखी तो उसने एक मेडिसिन की तरफ इशारा करके कहा कि हमारे मरीज़ ने ये जो मेडिसिन है इसको 2 दफ़ा लिया है, दोबारा लिया है, और लगता जो है वो ये है कि इस डबल डोज की वजह से इसकी शुगर जो है वो नीचे हो गई है, डाउन हो गई है। बहरहाल वो इस दौरान में उसकी खिदमत करता रहा, जो वो कुछ कर सकता था तावन। 3-4 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ जो है बेहतर हो गया। कहता है मैं वो स्पेयर पार्ट वाली बात ही भूल गया, हाँ जी, पैसे वैसे जो हैं वो इधर खर्च कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3-4 दिन के बाद बिल्कुल शफायाब हो गए, रियाद चले गए। कहते हमने एक दूसरे से टेलीफोन नंबर लिए, मैं भी वापस गरियात आ गया। कहते हमारा कभी कभार टेलीफोन के ऊपर रब्ता रहता था, एक दूसरे का हाल अहवाल, और वो मुझको कहता बार बार कि कोई खिदमत हो, को बताओ कि हम तो क्या तावन कर सकते हैं, क्या खिदमत कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया। कहता है कि कम में 4 साल गुजर गए। ये गुरियात वाला जो है कहता है कि मेरी बीवी बीमार हो गई और शदीद बीमार हुई। मैंने दरख्वास्त दी और कि इसका इलाज जो है वो किंग फैसल हॉस्पिटल के अंदर करवाया जाए। मंजूरी आ गई, क्योंकि सफ़र लंबा था और मेरी बीवी सफ़र नहीं कर सकती थी इतना लंबा, चुनांचे एयर एम्बुलेंस भेजी गई और मेरी बीवी उसको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रियाद में मुंतकिल किया गया। आता यहाँ पे उसका किंग फैसल हॉस्पिटल के अंदर इलाज शुरू हो गया। कुछ 4 दिन गुजरे। कहता है कि मेरी तबीयत जो है ना वो बेचैन,
और कहता है कि मैंने एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन किया, रियाज वाले दोस्त को। उसको जब पता चला, कहने लगा इतने दिन से तुम यहाँ पे आए हो और तुमने अभी तक मेरे साथ रब्ता नहीं किया है। खैर, कहता मैं अभी आया। लो जी, वो थोड़ी देर के बाद पहुँच गया, मुझे अपने घर ले गया, मेरी इज्जत की, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को बुलाया, हाँ जी, उनके साथ तारफ़ कराया। और उसके बाद तो उसका मामूल बन गया कि वो कम बेश हर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुझको अपने मदरे में ले जाए, वहाँ पर जाके गपशप लगानी, बैठना। कहता है कि कम बेश महीना गुजर गया और मेरी बीवी की हालत नीचे ही जा रही थी। एक दिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आज तुमने कहीं नहीं जाना, आज अपनी बीवी के पास ही रहो। और वो दिन जो था मेरी बीवी का आखिरी दिन था। उस रात मेरी बीवी जो है अल्लाह के पास चली गई। कहता है कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया, रिश्तेदार आ गए, मेरे रिश्तेदार आ गए, मेरी बीवी के रिश्तेदार आ गए। फैसला यही हुआ कि उसको यहीं पर रियाज में ही दफनाया जाए। कहता है कि मेरा ये जो रियाज वाला दोस्त है, उसने अपने घर के दरो दीवार जो हैं, दरवाजे जो हैं, वो खोल दिए। हमारे लिए ताज़ियत करने वाले मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब ताज़ियत के दिन गुजर गए तो मेरा जो दोस्त है उसने मुझको एक ऑफ़र दी। कहने लगा भाई सुनो बात जी, तुम अभी जवान आदमी हो, तुमने शादी करनी है और तुमने हमारे साथ एक नेकी की और बहुत बड़ी नेकी की। और आज जो है वो ये है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें पेश करता हूँ। तुम ऐसा है कि अगर तुम मुवाफ़िक हो तो मैं जब चाहो मेरी बहन जो है उसका निकाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये शख्स कहता है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे रीज़ो इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो मुदब्बर हैं। सूरह यूनुस के अंदर आया था ना कि कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द अम्मन यमलिकुस समा वल अबसारा व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र। तदबीर कौन करता है? तदबीर किसके हाथ में है? कौन मुदब्बर है? फसयक़ूलून अल्लाह। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, बस कहिए कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। अजीज़ों, ये इस किस्म के वाक़यात ज़रा गौर करें। उसके स्पेयर पार्ट के लिए जाना, उसके अंदर दाखिल होना, है जी, आम तौर पर यह ऐसा होता है कि आदमी इग्नोर कर देता है, लेकिन उसका गाड़ी को रोकना, उनकी मदद करना, वो उनको नहीं जानते, वो उनको नहीं जानते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि मुदब्बर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर एक और बात भी ये है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर कोई किसी के साथ नेकी करता है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था इस खातून के साथ इसकी शादी होनी है, और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई और मेरी सारी औलाद जो है वो इसी खातून से है और मैं हंसी खुशी अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। हस्ब साबक कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने तासरात ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।